चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। किसी ज्ञानी आदमी ने कहा है कि बदलाव प्रकृति का नियम है और ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय टीम ने इस नियम को थोड़ा सा ज्यादा सीरियसली ले लिया है। देखिए, दो बदलाव तो होने ही थे, चले गए हैं कोहली, नहीं है शामी, तो फिर दो बदलाव तो मैंडेटरी थे, पर दो बदलाव शायद होने वाले हैं नहीं, दो से काफी ज्यादा बदलावों की खबर वो कह रहे हैं हवाएं चल रही हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड गेम, द इंपॉर्टेंस ऑफ दैट गेम, बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच। क्या भारत वो 36-9 के बाद वापसी कर पाएगा? क्या भारत वो जो मेलबर्न में किया था पिछले दौरे पर, क्या उसको दोहरा पाएगा? Redmi 9 पावर प्रेजेंट्स थंडर डाउन अंडर। जी हाँ, थंडर करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अगर यहां आपने थंडर नहीं की तो फिर इट विल बी इन अ सेंस अ ब्लंडर। क्यों मैं क्यों कह रहा हूं वैसे? क्योंकि इस मैच को ना आप उस दृष्टिकोण से देखिए कि 4 मैच की श्रृंखला, एक आप हार चुके हैं, दूसरा अगर आप हार गए तो आप श्रृंखला नहीं जीत सकते। दैट्स पॉइंट नंबर 1। लेकिन अगर आप दूसरा हार गए तो क्या आप श्रृंखला को आप बराबर भी कर पाएंगे? क्या अगले 2 मुकाबले आप जीत पाएंगे? इट लुक्स वेरी वेरी टफ टू मी, ग्रिम टू मी, कि आप लगातार 2 हारने के बाद 2 लगातार मुकाबले जीत जाएं। देखिए, ये मुकाबला तो फिर भी शायद आप जीत सकते हैं, क्योंकि हारने के बाद जीतना इस टीम को आता है। इन्होंने पहले भी ऐसा काम किया, पुणे में किया था और कई जगह पे पहले मैच हारने के बाद वापसी करना जानते हैं। चलो वो दैट्स फाइन, पर क्या श्रृंखला आप बराबर कर पाएंगे? आई हैव माई ओन वेरी सीरियस कंसर्न्स। तो फिर इस मैच का आप दृष्टिकोण अगर उस महत्व को देखें तो कितना महत्वपूर्ण है ये उस दृष्टिकोण से। दूसरी बात जो आपके जहन में आएगी वो ये है कि WTC यानी कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, उधर पाकिस्तान जो खेल रहा है वो न्यूजीलैंड के साथ खेल रहा है, और न्यूजीलैंड ने पिछले सीरीज में अभी वेस्ट इंडीज को 2 मैच में से 2 बार हराया, 120 अंक। अगर यहाँ पाकिस्तान को भी 2 मैच में 2 बार हरा दिया तो 120 अंक। 120 अंक जैसे ही वो ले लेंगे वो भारत से ऊपर चले जाएंगे परसेंटेज पॉइंट्स में, और परसेंटेज पॉइंट्स में अगर ऊपर चले गए तो फिर 4 के 4 अगर भारत जीत भी जाता है इंग्लैंड के खिलाफ जो घर पर है, 120 अंक, 30 अंक और चाहिए, 30 मोर पॉइंट्स। अब वो 30 मोर पॉइंट्स कहां से आएंगे? या तो आप ऑस्ट्रेलिया में एक टेस्ट मैच जीतिए या फिर आप 3 ड्रॉज कीजिए। अगर आप ये मैच हार जाते हैं तो 3 ड्रॉ तो हो नहीं सकते, फिर तो एक मैच जीतना तो इसलिए भी जरूरी हो जाएगा कि आप फाइनल में खेलें, वरना फाइनल भी नहीं खेलेंगे। तो इट इज गोइंग टू बी अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टेस्ट मैच। इनफैक्ट माइनस कोहली ऑफ कोर्स, पर ये जो युवा हमारी भारतीय टीम है जो बड़ा अच्छा काम कर रही है देश के बाहर, जाके जगह जगह पे टेस्ट मैचेस जरूर जीतते हैं, एक श्रृंखला भी जीते हैं ऑस्ट्रेलिया में, उनके जीवन का ये सबसे बड़ा इम्तिहान है। क्योंकि अगर आप यहाँ नहीं जीतेंगे तो फिर कहानी जो है वो अभी जो चोट लगेगी ना उस दर्द का एहसास होगा जब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल होगा। तो बड़ा इस पे देयर इज अ लॉट राइटिंग ऑन इट। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट ये क्या क्या बदलावों की बात हो रही है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट राइट, क्योंकि बदलाव 1-2 तो होने ही हैं भाई। कोहली गए और शामी गए, शामी की जगह एक फास्ट बॉलर आएगा जिसका डेब्यू होगा, चाहे वो सिराज हो चाहे वो नवदीप सैनी हो, और देयर इज हार्डली टू चूज बिटवीन द टू। मुझे सिराज जो है वो थोड़े से उमेश जैसे बॉलर लगते हैं, आगे डालते हैं, स्विंग कराते हैं। 2 ऑफ द सेम काइंड आई मे और मे नॉट बी वेरी हैप्पी टू प्ले, पर अगर वो खेल जाएंगे आई एम नॉट गोइंग टू से अ वर्ड, क्योंकि मुझे सिराज अच्छे लगते हैं। नवदीप सैनी के लिए मेरा अपना पर्सनल वोट है, पर दिस इज गोइंग डाउन टू योर पर्सनल चॉइस कि नेट पे कौन कैसी बॉलिंग कर रहा है और कौन ज्यादा अच्छे रिदम में नजर आ रहा है। नवदीप सैनी के लिए मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि शामी से थोड़ा सा वो इर्द गिर्द है, थोड़ा सा हाई आर्म एक्शन है, सीम ऊपर करके बॉल डालते हैं। 1 चेंज बॉलिंग सिराज करेंगे या फिर नवदीप करेंगे। नवदीप जो लगता है कि ओल्ड बॉल से थोड़ी सी बेहतर गेंदबाजी करेंगे, एयर स्पीड थोड़ी सी ज्यादा है, सो दैट इज 1 मैंडेटरी चेंज। एक ओपनर मैं सुन रहा हूं कि नहीं खेलेंगे, यानी कि पृथ्वी शॉ के ड्रॉप होने की बारी आ चुकी है। आई एम नॉट गोइंग टू आर्ग्यू, आप वो ड्रॉप करें तो मैं समझ सकता हूं आप क्यों करना चाह रहे हैं। अगर वो सही मेंटल स्पेस में नहीं है तो लॉन्ग टर्म विजन जरूर रखें, उनसे कोई बात जरूर करें कि वी आर नॉट ड्रॉपिंग यू फॉर एवर, आपका फॉर्म अच्छा नहीं है और आपका जो मेंटल स्पेस है, वी थिंक दैट यू नीड अ ब्रेक, सो यू टेक अ ब्रेक, वी प्ले समवन एल्स। नाउ हु दैट समवन एल्स इज गोइंग टू बी? नाउ दैट इज अनदर बिग क्वेश्चन, बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये। क्यों? क्योंकि अगर आप शुभमन गिल को खिलाते हो, बतौर ओपनर आप खिला सकते हो, वैसे राहुल को भी खिला सकते हो, अब इन दोनों में से किसी को भी खिला लो। देखिए शुभमन का तो डेब्यू है, अमूमन आप डेब्यूटांट को मतलब अगर कोई और जगह अवेलेबल है तो वहाँ खिला लो, एक ओपनर ऑलरेडी है आपकी टीम में, क्योंकि KL राहुल भी पक्का खेलेंगे। अब तो ये बात पक्की हो गई, शुभमन गिल भी हो गए और KL राहुल भी हो गए। अब सिर्फ बैटिंग ऑर्डर पे तवज्जो देनी होगी, कौन करेगा ओपन, पर जो भी ओपन करे आप करा लो शुभमन से, आप करा लो KL से। द फैक्ट इज कि मयंक, शुभमन और राहुल में से जो रन नहीं बनाएगा ना वो अगले मैच में ड्रॉप है। क्यों? क्योंकि रोहित शर्मा आ जाएंगे, रोहित शर्मा आ जाएंगे तो ओपनर एक को तो बाहर जाना पड़ेगा ना, तो अब वो चाहे मयंक अग्रवाल जाए, चाहे वो शुभमन गिल या KL राहुल में से कोई एक जाए। सो दैट इज द अदर चेंज। तो अब मैं कितने चेंजेस की बात कर चुका हूं? मैं 2 की बात कर चुका हूं। विराट कोहली की जगह मैं ऑलरेडी कह चुका हूं मिडिल ऑर्डर में इन दोनों में से कोई आने वाला है, तो चलिए 3 चेंजेस हमने डिस्कस कर लिए। अभी भी 2 और चेंजेस की गुंजाइश है, जो खबर आ रही है कि 2 और चेंजेस और हो सकते हैं।
पर उससे पहले नहीं, पहले चेंजेस की बात कर लेते हैं। दो और बड़े चेंजेस जो होने हैं वो हैं, जो सुनने में आया वो है कि हनुमा विहारी को ड्रॉप किया जाएगा। हनुमा विहारी की जगह रविंद्र जाडेजा खेले जाएंगे। रविंद्र जाडेजा मतलब टेम्पटिंग ऑप्शन है कि आप 5 बॉलर के साथ खेलना चाहते हैं, क्योंकि शामी नहीं है तो फिर आपकी गेंदबाजी कमजोर हो जाती है, एंड देयरफॉर यू वांट एन एडेड बॉलर ताकि आपको 20 विकेट आप चटका सके एंड ऑल ऑफ दैट। पर डू बेयर इन माइंड कि बॉलिंग आपकी समस्या नहीं है, आपकी समस्या बैटिंग है, और एक बैट्समैन को ड्रॉप करके आप बैटिंग को कमजोर करेंगे, आप मजबूत नहीं करेंगे। ऑलरेडी अ वीकेंड बैटिंग लाइनअप जिसमें से ओपनर रन नहीं बना रहा तो आप उसको चेंज कर रहे हैं। दूसरे ओपनर ने भी रन नहीं बनाया बाय द वे, और आपका कप्तान जो है वो जा चुका है। अब वीकेंड बैटिंग लाइनअप में आप छठा बैट्समैन भी ड्रॉप करने की चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि आपको एक 5वां बॉलर चाहिए। ऑफ कोर्स वो बैटिंग कर सकता है, ऑफ कोर्स ही इज अ गन फील्डर, पर थिंक अबाउट इट, सामने वाली टीम की बैटिंग उतनी लाजवाब नहीं है जितनी हुआ करती थी ऑस्ट्रेलिया की। देयर वाज अ टाइम, लेकिन अभी ऊपर देखे तो जो बर्न्स के साथ मैथ्यू वेड है, बीच में वो ट्रेविस हेड है, कैमरन ग्रीन है। इट्स स्लाइटली वीकर बैटिंग लाइनअप है, इतनी अच्छी बैटिंग लाइनअप नहीं है। यू मे नॉट नीड 5 बॉलर्स। पर एक और बदलाव, ये 4 हो गए बदलाव। अब 5वां बदलाव कौन है? अब सुनने में ये भी आ रहा है कि रिद्धिमान साहा को ड्रॉप किया जाएगा ऋषभ पंत की जगह। यस, रिद्धिमान साहा को ड्रॉप किया जाएगा ऋषभ पंत की जगह, क्योंकि अब आपने बैटिंग कमजोर कर लिया ना, आपने एक बैट्समैन को भी ड्रॉप कर लिया, अब कोहली भी चले गए, तो फिर ओपनर्स वैसे फायर नहीं कर रहे, तो अब आप चाहते हैं कि बैटिंग थोड़ा और पुख्ता किया जाए, तो फिर रिद्धिमान साहा ड्रॉप। अब इससे फिर क्या होगा, पंत जो है वो 6 पे आ जाएंगे, 7 पे जड्डू आ जाएंगे, और उसके बाद 4 प्रॉपर बॉलर आ जाएंगे। तो दिस इज द काइंड ऑफ लाइनअप विच इज लुकिंग लाइकली, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अब इसमें से सही और गलत तो देखिए, आप फैसले लेते हैं, सही और गलत जो है उसका नतीजा बताता है कि फैसला सही था या गलत था। वी शैल फाइंड आउट। पर ये 5 बदलावों के साथ उतरने का प्रयास है। अब एक Redmi 9 पावर परफॉर्मर ऑफ द मैच, किसको मैं सोच रहा हूँ कौन अच्छी परफॉर्मेंस कर सकता है, क्योंकि जिसकी परफॉर्मेंस के बिना भारतीय टीम जीत नहीं सकती। आई मीन इस फोन की तरह, इट्स गॉट अ 48 क्वाड कैमरा सेटअप, इट्स गॉट 662 स्नैपड्रैगन जो इसके पास इसका प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, और ये 6000 mAh बैटरी है। और ये जो जैसी बैटरी होती है तो फिर आप चलते रहते हैं ना, चलते रहते हैं। ऐसा चलना पड़ेगा चेतेश्वर पुजारा को। मेरे विचार में Redmi 9 पावर परफॉर्मर ऑफ द गेम अगर इंडिया को वापसी करनी है तो हैज टू बी चेतेश्वर पुजारा, क्योंकि अगर वो अच्छा करेंगे तो भारतीय टीम अच्छा करेगी, सब लोग मिलकर अच्छा खेलेंगे और फिर एक अच्छा स्कोर खड़ा करेंगे। क्योंकि अगर वो जो गम को भुलाना है ना, एंड दैट्स द अदर पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जो आपके साथ हुआ पहले मैच में, आप 36 पे ऑल आउट हो गए। देखिए किसी भी टीम के साथ हो सकता है, पर सच ये भी है कि आपसे पहले सिर्फ एक टीम के साथ हुआ, तो वो कब हुआ था, लॉन्ग टाइम बैक 1970s, वो 42 बने थे, आप उससे भी नीचे गए, आप 36 पे ऑल आउट हो गए हो, तो फिर 36 पर 9 आई नो। तो अब आप शुरू कैसे करते हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपके सीनियर्स क्या करते हैं, अजिंक्य रहाणे, चेतेश्वर पुजारा ऑलरेडी मैंने पिक कर लिया Redmi 9 पावर परफॉर्मर ऑफ द गेम, जिनकी तरफ मैं ध्यान दूंगा। पर रहाणे कैसा करेंगे, ये दो के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि इन दोनों ने क्या किया। और पूजू का तो इसलिए भी जरूरी है कि वो जो पहला दूसरा सेशन है बैटिंग जल्दी आ जाएगी, ये तो फैक्ट है। अगर पहले बैटिंग आई तो वो कितनी देर तक खड़े रहते हैं, कितनी देर तक वो वेयर डाउन करते हैं सामने की बॉलिंग अटैक को, और दैट विल टेल अस कि हम उस हार के सदमे से उभर पाए हैं या नहीं। क्योंकि ऑल द साउंड एंड नॉइज एंड ऑल ऑफ दैट, कि आप जस्ट फॉरगेट द पास्ट, थिंक अबाउट द पॉजिटिव्स, ऑल ऑफ दैट, दैट्स व्हाट ऑल ऑफ अस हैव डन। हम सब ने भी वही करने की कोशिश की है, पर जैसे ही कुछ गलत होता है मैच में ना, तो फिर वो गंदी जो मेमोरीज हैं वापस आ जाती है, देन यू स्टार्ट कैपिचुलेटिंग। तो अगर वो अभी जो थोड़ा सा मानसिक संतुलन थोड़ा सा बिगड़ा होगा, थोड़ा सा मानसिक चोट लगी है, उससे अगर उभरना है तो पहला 1.5 सेशन अच्छा खेलना जरूरी है। और उसमें चेतेश्वर पुजारा विद द बैट, अगर बैटिंग आ जाती है, अगर बॉलिंग आती है तो ऑफकोर्स विल लुक एट बुमराह एंड ऑल, बट वो पहला 1.5 सेशन है बड़ा इंपॉर्टेंट है कि किसी तरीके से फर्स्ट डे अच्छा शुरुआत करें, क्योंकि इतने बदलावों के साथ वरना यही लगेगा कि आपने पैनिक बटन दबा दिया है, आपने सब कुछ टूटा फूटा था, आप एक नई इमारत खड़ी करना चाहते हैं फ्रॉम स्क्रैच, एंड दैट्स नेवर अ गुड थिंग। चलिए जाते जाते आपको ये बता देता हूँ Redmi 9 पावर फोन के बारे में। दिस इज अ पावरफुल डिवाइस 662 स्नैपड्रैगन, Redmi का पावर, 48 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा सेटअप एंड 6000 mAh बैटरी। सो है एक पावरफुल डिवाइस, एंड Redmi का अगर पावर है और परफॉर्मेंस और भरोसा है, सो देन यू नीड टू नॉट लुक फर्दर। तो यही देखिए, आप इसको खरीद लीजिए, और जाते जाते लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, नोटिफिकेशन घंटी वो भी बजा दीजिए। थैंक यू सो मच।